जो तीर्थ के नाम से जाने जाते हैं वो सब बैठे। सारे तीर्थ के रूप में जो पर्वत हैं वो वहाँ जा कर के बैठे, पूरे देश का चित्र खींच दिया, सबका मानवीकरण हुआ। सारे के सारे लोग अपने अपने समुदाय में मनुष्य रूप धारण करके श्रोताओं के बीच में बैठे। सनकादि ऋषियों को तो दिखाई देता होगा कि अच्छा वेद भगवान भी आ गए, अच्छा ये हिमालय भी आए हैं, ये गिरिराज भी आए हैं, ये कामतगिरी भी आए हैं, ये सारे वन, सारे क्षेत्र, सारी पवित्र नदियाँ, कैसा समाज रहा होगा। और वक्ता ने चली, ऐसे वक्ता के ही श्रोता ऐसे होंगे। तो स्वयं सनकादि जब महात्म वर्णन किया तो क्या देखते हैं लोग कि भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ पुष्ट होकर के वहाँ प्रकट हुई। ये नारद जी ने कहा ये तो बड़ा चमत्कार है, ये कैसे हुआ। मैंने वहाँ वेद वेदांत सब घोष किया, कान में किया, और ये प्रकट ठीक से जमाई भी नहीं ली, और यहाँ सबके सब पुष्ट हो के आ गए। महाराज ये चमत्कार कैसे हुआ। ये बोले भागवत जी की कृपा से हुआ। जहाँ भागवत जी की ठीक ठीक से कथा होए वहाँ ये तीनों उपस्थित होते हैं, परिपुष्ट होते हैं। ये अभी तो महात्मा का वर्णन है। आई भक्ति देवी, बोले कहाँ रहूँ मैं अपने पुत्रों के साथ। तो कहा गया कि जितने श्रोता हैं सबके हृदय में ही आप माता जी निवास करो। तो आप जरा देखो कि श्रोता पहले से ही इतने ऊंचे दर्जे के विद्वान हैं, और उनमें जाके भक्ति निवास करे, वैराग्य खिल जाए, ज्ञान प्रज्वलित हो जाए, तो फिर सभा और जम गई ना। फिर अब सनक आदि ऋषि नारद जी ने सवाल किया, महाराज ये बड़ा अद्भुत चमत्कार है, ये कैसे हुआ। आखिर भागवत जी में वेद वेदांत से हट करके कोई चीज़ है क्या। बोले नहीं, ये हटके तो नहीं है, लेकिन सार सार है। जैसे दूध से घी बिल्कुल अलग चीज़ नहीं है, लेकिन घी का प्रभाव दूध से अलग होता है। जैसे गन्ने में ही चीनी समाई होती है, लेकिन जब वो अलग हो जाती है तो उसका प्रभाव अलग होता है। तो भागवत जी का जो प्रभाव है वो इसलिए अलग है, वो घी की तरह है तो वो वेद वेदांत ही, शास्त्र ही, लेकिन निकाला हुआ है। और एक बात और कही यहाँ पे, स्वकीयम यद भवेत् तेजः। जो भगवान जब अपने धाम में पधारने लगे थे तो उद्धव जी ने कहा कि महाराज मत जाओ, आपके भक्तों की रक्षा कौन करेगा। तो विचार किया भगवान ने कि बात सही है, तो उन्होंने जो भी उनके भीतर तेज था उसको समेटा और भागवत जी में उसका आधान किया। ये लिखा है तीसरे अध्याय का 61 श्लोक है। स्वकीयं यद्भवेत् तेजः तच्च भागवते दधात्, तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। भागवत रूपी समुद्र में भगवान प्रविष्ट हो गए। अवतार के बाद भागवत जी को ही अपना नित्य धाम बनाया। अपने पूरे तेज बल के साथ श्रीमद् भागवत जी में प्रविष्ट हुए। इसलिए बोलते हैं तेन, इसलिए तेनेयं वाङ्मयी मूर्तिर्भागवती
भक्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरेः सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। भागवत जी की महिमा बोले सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। भगवान के दर्शन का जो प्रभाव है, सेवन का जो प्रभाव है, देखो ऐसा बोलते हैं भागवत जी के सेवन का वो प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है, जीव पर पड़ता है। सप्ताह का श्रवण करना चाहिए नारद जी। अब नारद जी को सवाल आया कि के शुद्धयंती, कौन कौन शुद्ध हो जाते हैं महाराज, ये तो अद्भुत है। बोले ऐसा कोई पाप नहीं है जो भागवत जी शुद्ध नहीं कर सकती। और इसी उत्तर में मैंने कहा ना, बड़े रसिक हैं, प्रश्न कर देते हैं बीच में, तो इसी के उत्तर में फिर ये गोकर्ण वाली कथा आती है। अब इस कथा में जो फलश्रुति है, प्रेत का उद्धार होता है। एक दुर्गति का, धुंधकारी की गति जो है ना दुर्गतिक हो गई, क्योंकि उसके जीवन में बहुत पाप है। ऐसा कोई पाप नहीं है जो उसने नहीं किया। तो ऐसे किसी जीव की भी भागवत श्रवण से मुक्ति होती है, माने कम से कम उसकी सदगति अवश्य होती है। यहाँ लिखा धुंधकारी की जो गति है वो सारूप्य मुक्ति के रूप में हुई, सालोक्य मुक्ति के रूप में हुई। विमान आया और धुंधकारी को ले गया। और धुंधकारी के जन्म की कथा है, उसके कर्म की कथा है। तुंगभद्रा के निकट आत्मदेव ब्राह्मण हैं, धुंधुली उनकी पत्नी है। अब इसको मैं संक्षेप करता हूँ। आत्मदेव जी को संतान नहीं थी तो इसको लेकर के बड़े दुखी थे। तो एक महात्मा के प्रसाद से उन्होंने जिद किया। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे बहाल में, भाग्य में है नहीं कुछ, लेकिन वो माने नहीं। बोले मैं आपके सामने ही प्राण दे दूंगा, आप मुझे तो संतान दो। उन्होंने कहा प्रारब्ध अगर न हो तो उद्यम को वो मटिया मेट करता है, कई बार उससे दुख होता है। माने नहीं, फल दिया। लेकिन धुंधुली महाराज, उन्होंने उसको खाया नहीं। वो बहुत अलग प्रकृति की महिला थी, क्या बोलता हूँ मैं, अत्याधुनिक थी। उनको दाम्पत्य जीवन चाहिए था लेकिन संतान नहीं चाहिए थी। ना 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 ना, बोले संतान में तो पेट फूल जाएगा और पता नहीं क्या क्या बोलती हैं। ऐसे दुष्ट विचार मन में आते हैं। और बड़ा विचित्र ढंग से इस जीव का जन्म हुआ। पता नहीं पूर्व जन्म में इसने क्या कर्म किए होंगे। क्योंकि ये जन्मा धुंधुली की बहन के यहाँ, तो धुंधुली की बहन असल में धुंधुकारी की माता है। और माता का चरित्र ये है कि पैसों के लिए, हाँ, वो अपने पुत्र को बेच देती है। पुत्र विक्रय करने वाली माता है। उसके गर्भ में ये जीव आया। तो कर्मों की गति न्यारी साधो। धुंधुली का गर्भ भी उसको मिला नहीं था। वो तो एक तरह से क्रीत हुआ ना, खरीदा हुआ, और पाला भी उसी ने, और उसके लिए भी पैसे लिए। राम 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 राम। तो ये तो माता जी हैं, और पिताजी का तो नाम भी नहीं लिखा है। लेकिन जबरदस्ती के आत्मदेव और धुंधुली माता पिता बन गए। और फल का क्या हुआ, बोले महात्मा लोग ऐसे ही कुछ कुछ बोलते रहते हैं। तो उनकी परीक्षा भी होनी चाहिए। तो फल खिला दिया गाय को।
तो वहाँ से गोकर्ण जी उत्पन्न हुए। तो गोकर्ण परम साधु विद्वान और धुंधकारी महाखलह, धुंधकारी महादुष्ट हुआ। देखें, ये वंश शुद्धि भी बड़ी चीज होती है। हमेशा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादातर वंश शुद्धि का भी महत्व है। जीव एक अच्छे गर्भ में आवे, अच्छे माता पिता का संतान बने, तो निश्चय है कि ये उसके कर्मों की सूचना मिलती है कि उसने ऐसे कर्म किए थे, तभी वो ऐसे लोगों के घर में पैदा हुआ। पूर्व कर्म की सूचना अगर पूरी तरह से नहीं तो थोड़ी तो जरूर मिलती है जन्म से। सृष्टि में एक्सीडेंट नहीं होता, इसका व्याकरण पक्का है। कर्मानुसार ही जीव माता पिता का चुनाव करता है, या कहिए ब्रह्मा जी उसके लिए चुनाव करते हैं, ऐसे बोलो। तो धुंधकारी जो है, पहले उसने बहुत दुखी किया पिताजी को, तो वो महाराज इतने दुखी हुए, बोले ठीक कह रहा था साधु, अब ये पुत्र होकर के तो मुझे बहुत तकलीफ हुई है। उस बीच में गोकर्ण आए, तो उस गोकर्ण ने उनको समझाया और वो चले गए वन को, और वहाँ दशम स्कंद का निरंतर पाठ करते रहे। तो श्री कृष्ण मावह दशमस्य पाठात, दशम स्कंद का निरंतर अभ्यास करने से आत्मदेव जी को तो श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। अब ये सारा खेल जो धुंधुली ने खेला था, क्योंकि आत्मदेव जी का उसमें दोष बड़ा कम था, इतना ही था कि वो पुत्र कामना से बिल्कुल आक्रांत थे। इसके लिए उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था। अगर गलत था तो इतना ही था कि साधु के कहने पर भी नहीं माने थे, यही तो। इसके लिए उनको थोड़ी प्रसादी बीच में मिल गई थी। हाँ, मिली ना, क्योंकि आफ्टर ऑल बात नहीं मानी, और ये जो उनको प्रसाद मिला, इसकी घोषणा भविष्यवाणी उस साधु ने पहले ही कर दी थी कि देखो उल्टा हो जाता है। तो माने नहीं तो ठीक है, फिर आसक्ति पूरी करो। लेकिन ये सारा जो कुटिल व्यवहार किया है बीच में, वो तो धुंधुली ने किया, तो उसको बहुत मारा मारा इसने, बार बार इसको धन चाहिए था, और तो अंततः दुखी होकर के ये तो कुएं में चली गई। अब धुंधुकारी महाराज मैंने हर तरह का पाप, वेश्यागामी हुआ, 5 तो वेश्याओं को घर में ला के रखता है। अब उनकी कभी तृप्ति नहीं होती तो वो फिर डकैती करता होगा, चोरी, माने सब संकेत से है कि धन चाहिए अधिक से अधिक, तो उसके लिए जो भी करना पड़े वो कर देना है। और ऐसा व्यक्ति, फिर वो उन्हीं वेश्याओं ने इसको मारा और ये दुर्गति को प्राप्त हुआ। इसको अगला जन्म नहीं मिला, आतिवाहिक शरीर हुआ, प्रेत योनि में गया। हालांकि गोकर्ण जी ने बहुत जगह श्राद्ध किया था, लेकिन मुक्त नहीं हुआ। गोकर्ण जी एक बार घूमते घामते अपने गांव में आए, खंडहर सा हो गया था घर, अब कोई नहीं है तो क्या खंडहर ही होगा। तो रात्रि में विश्राम कर रहे थे, तब तक ये तरह तरह के रूप लेके सामने खड़े हो। अब महाराज साधारण मनुष्य तो डर ही जाए, उसका हार्ट अटैक हो जाए, कभी भैंसा बन जाए, कभी कुछ बन जाए, सामने इस तरह से रूप सामने प्रकट होने लगे। लेकिन भक्त का बल देखिए, गोकर्ण जी को उसके ऊपर दया आती है। बोलते हैं भाई ये कोई दुर्गतिक है,
कौन हो भाई तुम? देखें, डरने की बजाय तो धुंधुकारी से वो प्रश्न करते हैं, प्रेत धुंधुकारी से प्रश्न करते हैं, कौन हो तुम? तुम्हारा मैं क्या भला कर सकता हूँ? वो बोल भी नहीं पाया, तो अपने कमंडलू से जब जल छिड़का उसके ऊपर, तब बोलने की उसमें सामर्थ्य प्रकट हुई। तब उसने बताया, मैं धुंधुकारी हूँ प्रभु, मेरी दुर्गति हो गई। बोले, अरे कैसे हो गई? तुमको तो मैंने तुम्हारे लिए श्राद्ध किया, गया में भी श्राद्ध किया। बोले, महाराज श्राद्ध से हमारा कल्याण नहीं होगा। आप तो भागवत, अब ये धुंधुकारी के चित्त में कहाँ से आया संकेत नहीं, लेकिन धुंधुकारी ने ही गोकर्ण जी को कहा। अब सप्ताह वाचन होवे, दूसरे दिन फिर गोकर्ण जी सूर्य देव की उपासना करते हैं और फिर सप्ताह वाचन करते हैं। और यहाँ जो संवाद हुआ है वो फिर सारूप्य मुक्ति में फलित हुआ। जो प्रेत था, दुर्गति था, महापापी हुआ। तो भागवत जी की महिमा है कि एक तरफ नारद जी, एक तरफ शौनक जी और एक तरफ धुंधुकारी। एक तरफ वेद शास्त्र श्रोता हैं, एक तरफ ऋषि वशिष्ठ आदि श्रोता हैं, और एक तरफ धुंधुकारी जैसा भी श्रोता है। ये भागवत जी की विशेष है। हम लोग वेदांत में गुरुजनों से पढ़ते रहे, साधन चतुष्टय संपन्न, वहाँ धुंधुकारी के लिए तो जगह नहीं। उपनिषद ने निषेध करके बोला, ना विरतो दुश्चरितात्, ना शांतो ना समाहितः। अधिकारी का भी वर्णन है वेदांतों में, तो अनधिकारी का भी वर्णन है, छोड़ नहीं दिया गया। ये नहीं कहा गया कि जो साधन चतुष्टय संपन्न नहीं है वो अनधिकारी है। ठीक ही है, कह सकते, ये नहीं, बोल के बताया। ना विरतो दुश्चरितात्, ना शांतो ना समाहितः। अनधिकारी का वर्ण किया कि सुनो भाई, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः। जो प्रवचन करे वो अधिकारी है, सो नहीं। आप बताओ। भाष्यकार ने इसी का कहीं विस्तार किया कि प्रवचन करने में जो कुशल है, वाग वैखरी, विवेक चूड़ामणि, वाग वैखरी शब्द झरी, शब्द झरते हैं। वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम। शास्त्र का व्याख्यान का कौशल है। यह जो वैदुष्य है, वैदुष्यम विदुषाम भुक्ते, ऐसा जो वैदुष्य है, व्याख्या कौशल का जो वैदुष्य है, भोग देता है, मुक्ति नहीं देता। वैदुष्यम विदुषाम तत्तु भुक्तये न तो मुक्तये। वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र नायमात्मा प्रवचने लभ्या न मेधया। बहुत याद है। न बहुना श्रुतेन। राम राम। बोले महाराज तो फिर श्रवण भी अधिकार नहीं देती। बोले अधिकार का जो मूल बिंदु है वो छूटना नहीं चाहिए। यमे वैश वृणते तेन लभ्या।
जो इसका वर्ण करता है उसको मिलता है। उसके सामने आत्मदेव स्वयं अपने को निरावरण करते हैं। तस्यै स आत्मा विवृणते तनुम स्वाम। ये देखें, लेकिन श्रीमद् भागवत जी तो स्वयं भगवान हैं, भगवान किसको मना करें। इसलिए सभी लोग, धुंधुकारी भी श्रोता हैं, और जब इनको श्रवण हुआ तो ये नारायण, इनके लिए विमान आया। गोकर्ण जी ने कहा कि महाराज श्रवण हमारे श्रोतारा बहवः सन्ति, हमारे बहुत श्रोता हैं और एक विमान आया, ये तो मामला ठीक नहीं है। ये समान श्रवण होने पर भी फल में भेद क्यों हो गया? तो यहाँ देखें एक बात साफ कही, भागवत दर्शन से भी पाप नाश होता है, ये सही है। श्रवण से भी पाप नाश होता है, ये सही है। लेकिन श्रवण में भी भेद होता है, ये बात धीरे से यहाँ कह दी गई। क्योंकि अगर श्रवण से ही सभी को समान फल मिले तो फिर केवल धुंधुकारी के लिए विमान क्यों? तो विमान नहीं आया तो वो कर्ण जी ने पूछा जब, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा है भाई, श्रवणम तो कृतम सर्वैः न तथा मननम कृतम। श्रवण सबने किया, पार्षदों ने कहा गोकर्ण जी को, लेकिन सबने वैसा मनन नहीं किया। श्रवण जैसा होना चाहिए था, सभी का श्रवण बराबर नहीं है, इसलिए फल भी सभी का बराबर नहीं हो सकता। देखें, इसलिए फल भेद होता है, उसमें कोई आश्चर्य नहीं। नारायण बाद में उन्होंने 2-3 बार कथा करी, तब सभी लोगों की मुक्ति बताते हुई है। और अब ये ध्यान रखें कि ये सनकादि ऋषि उत्तर दे रहे हैं नारद जी के एक छोटे से प्रश्न पर। नारद जी ने कहा था के शुद्ध्यंती, तो उन्होंने कहा धुंधुकारी पर्यंत सर्वे शुद्ध्यंती। ये है, धुंधुकारी जैसे लोग भी शुद्ध हो जाते हैं, उनकी ये कथा हुई। अब फिर से अपने पे आते हैं, हरिद्वार में आते हैं, गंगा द्वार पे फिर से। तो सनकादि ऋषि ने महात्म वर्णन करके, और जब श्रीमद् भागवत की कथा पूरी करी तो क्या स्थिति हुई। बोलते हैं, सभा के बीच में भक्ति देवी अत्यंत प्रसन्न होकर के प्रकट हुई हैं, और जब वो प्रकट हुई, सारे भक्त लोग आनंद से विह्वल हो गए। यहाँ लिखते हैं कथावसाने सुखदेव जी महाराज उसी समय प्रकट होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। ये 6ठे अध्याय के 78वें श्लोक पर मैं हूँ। एवं ब्रुवती वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमन् समायात शुको योगेश्वरस्तदा। उस कथा की समाप्ति पर, जो कथा सनकादि ऋषियों के और नारद जी के बीच में हुई, जो गंगा जी के समतल भूमि में आने पर जो जगह बनी हरिद्वार, जो आजकल प्रसिद्ध है हरिद्वार, हरिद्वार, ये शब्द बदलते रहते हैं, ये संप्रदाय का आग्रह होता है इसमें। केदारनाथ जी से हुई तो हरिद्वार हुआ, बद्रीधाम से हुई, उन लोगों में तो आपस में नहीं है। लेकिन भागवत जी में बड़ा निरपेक्ष शब्द रखा है, गंगा द्वारम। वहाँ पे ये कथा जो हुई है, वहाँ पे अंत में सुखदेव जी महाराज पधारे हैं। तत्र ययौ षोडशवार्षिकस्तदा
व्यासात्मजो ज्ञानमहाब्धिचन्द्रमाः कथावसाने निजलाभपूर्णः प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः। पूरी भागवत जी कंठस्थ हैं सुखदेव जी महाराज। शनैः शनैः पठन, श्री सुखदेव जी महाराज धीरे धीरे पाठ करते हुए, धीरे धीरे चलते हुए क्या पढ़ते हैं, क्या पाठ हो रहा है उनके मुंह से? बोले भागवतम। बड़े प्रेम से भागवत जी के एक एक श्लोकों को ऐसे दोहराते हुए, उद्गार करते हुए पधारे। और देखो इतने बड़े बड़े ऋषि हैं, उनके पिताजी वहाँ बैठे हैं। यहाँ लिखा है दृष्ट्वा सदस्याः परमोरु तेजसम सद्यः समुत्थाय। इतने बड़े बड़े विद्वान सभी लोग, सारे सदस्य तो उठ करके उनका अभिनंदन करते हैं। सुखदेव जी महाराज यहाँ वाहन करते हैं हम सभी लोगों का। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरः भक्त्या विमुच्येन्नरः। श्रीमद्भागवत का हे रसिकों, भूमि पर निवास करने वाले रसिकों, भुवि भावुकाः, पिबत, इसको पियो, ये फल है, फल को पिया जाए। ये कहने में क्योंकि फल में गुठली भी हो सकती है, छिलका भी हो सकती है, लेकिन नहीं, ये कुछ इस तरह का बना हुआ है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। श्री सुखदेव जी का इसमें मुख लगा हुआ है, इसलिए निश्चय ही मीठा है, रसमय है, इसमें कुछ भी त्याज्य नहीं है। ये बताने के लिए उसको पिबत शब्द कहा। भक्षत, तब तो उसमें संकेत है